समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि गांजा अगर भगवान का प्रसाद है, बूटी है, तो इसे फिर वैध कर देना चाहिए। ये अवैध कैसे हो सकता है? ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। अभी समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को सुन रहे थे। ये वही अफजाल अंसारी हैं जिनके भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी हुआ करते थे और मुख्तार अंसारी की कुछ महीना पहले जेल के अंदर ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। ये अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से सांसद हैं और इन्होंने गांजा को लेकर के अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। इनका कहना है कि गांजा अवैध कैसे हो सकता है, इसकी बिक्री अवैध कैसे हो सकती है, जबकि गांजे को लोग कहते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, ये बूटी है। तो जब ये बूटी है, भगवान का प्रसाद है, तो फिर अवैध इसकी बिक्री कैसे हो सकती है? इसको तो वैध कर देना चाहिए। उनका कहना है कि लाखों लाखों के संख्या में लोग गांजा पीते हैं, गांजा का प्रयोग करते हैं और फिर इस गांजे को कहा जाता है कि ये अवैध है। बिक्री तो इसकी छुप करके होती है, लेकिन इसके जो सेवन करने वाले होते हैं वो खुलेआम करते हैं, वो सभाओं में करते हैं, वो एक साथ ग्रुप में बैठ करके करते हैं। यहीं तक उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने क्या कहा, ये सत्य बात है, उनका कहना भी था और हम भी कह रहे हैं कि तमाम साधु संत महात्मा भी गांजा का प्रयोग करते हैं। तो गांजा जो है लुका छुपी के तरह से छुप छुपा करके तो उसकी बिक्री होती है, लेकिन उसके सेवन करने वाले, पीने वाले खुलेआम पीते हैं। और ये आप देख सकते हैं, बनारस के गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं, बड़े से बड़े धार्मिक आयोजन जहां होते हैं वहां पर भी आप साधु महात्माओं को गांजा का सेवन करते हुए देख सकते हैं। और फिर गांजा का सेवन ही नहीं, गांजे को कई देवताओं को चढ़ाया भी जाता है प्रसाद के रूप में, और उसको जब लोग पीते हैं तो कहते हैं ये तो प्रसाद है। जैसे भैरव मंदिर में गांजा चढ़ाया जाता है, गांव में डीह का एक मंदिर होता है गांव के बाहर, तो डीह के मंदिर में भी गांजा चढ़ाया जाता है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी, उसमें भी जो नीचे तबके के मुसलमानों की मज़ारें होती हैं वहाँ पर भी गांजा चढ़ाया जाता है। और ये गांजा जब अगर मुस्लिम धर्म में भी चढ़ाया जा रहा है, हिंदू भी चढ़ा रहे हैं और फिर दोनों उसका सेवन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो फिर उसको वैध तो करना ही चाहिए। फिर वो अवैध कैसे हुआ? अगर भगवान को किसी वस्तु को चढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तो भगवान का प्रसाद है, तो अब जब प्रसाद ही है भगवान का, तो फिर अवैध कैसे हो सकता? तो वैध होना चाहिए। तो इस पर चुटकी लेना सांसद अफजाल अंसारी का ये कोई गलत नहीं लगता है। और जब भी किसी समाज में इस तरह की बातें, इस तरह का काम होगा और लोग खुलेआम जैसे गांजा पिएंगे या कुछ भी करेंगे, भांग खाएंगे और भांग और गांजा को भगवान को अर्पित करेंगे, फिर उसको कहेंगे कि तो भगवान का प्रसाद है, इसको लेने में क्या दोष है? तो जब भगवान का प्रसाद है और भगवान को चढ़ रहा है तो फिर अवैध कैसे हो सकता? तब तो वैध होना चाहिए, तब तो हर व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए। सवाल तो उठता है। इतना ही नहीं, वाराणसी में काल भैरव के मंदिर को ले लीजिए और अन्य भी मंदिरों में गांजा, भांग और शराब भी चढ़ाया जाता है और कहा जाता है ये प्रसाद है। तो जब प्रसाद ही हो जा रहा है चढ़ाने से, गांजा, भांग, शराब चढ़ा करके उसको हम प्रसाद कह दे रहे हैं,
तो फिर वो कैसे अवैध हो गया? तब तो वैध होना चाहिए। जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो कैसे अवैध हो सकता है? इसी को लेकर के अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अभी कुंभ का मेला लगेगा और देख लेना, कुंभ के मेले में अगर एक मालगाड़ी गांजा भेज दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। जरा एक बार अफजाल अंसारी की पूरी बात सुनिए। पूछ सकते हैं आप, बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको मान्यता ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारे संगम में दिखा दें। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बा। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज़ है। लाखों करोड़, अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज़ चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। वीडियो में अफजाल अंसारी की पूरी बात सुनाई। अब आप समझ चुके होंगे कि अफजाल अंसारी जो कह रहे हैं उसके पीछे दो तीन मायने ढूंढे जा सकते हैं। सबसे पहला कि ये कटाक्ष उन्होंने किया है देवी देवताओं और गांजा भांग पे, कि क्या हमारे देवी देवता गांजा और भांग पीते हैं, उनको गांजा और भांग का सेवन करते हैं। तो उनके कटाक्ष को यहां पर देखा जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गांजा भांग अगर वो भगवान को अर्पित कर रहा है और उसको प्रसाद के रूप में सेवन कर रहा है और उसको कह रहा है ये प्रसाद है, तो अगर प्रसाद है तो फिर वो उस पर वैध होना चाहिए, उसको वैध करना चाहिए। वो अवैध कैसे हो गया? उसकी बिक्री को वैध कर दो, खुलेआम वो बिके, जैसे अन्य दुकानों पर सिगरेट और बीड़ी बिकती है उसी तरह से बिके। दूसरा जो उनका कटाक्ष है, ये भी हो सकता है कि वो साधु संतों के बहाने उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का भी काम किया हो, वैसा लगता नहीं है, क्योंकि ये साफ है कि हिंदू भी गांजा पीता है, मुसलमान भी गांजा पीता है, और एकदम ये 100% सत्य है। मज़ार पे चढ़ता है गांजा, उसको भी लोग पीते हैं, मंदिरों में भी चढ़ता है गांजा, उसको भी लोग पीते हैं। तो ये कटाक्ष में कोई दम नहीं नजर आता। लेकिन एक और कटाक्ष हो सकता है इसमें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक संत हैं और गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के वो संत हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं। और गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा से जो जुड़े हुए संत होते हैं, योगी होते हैं, और योगी जो भी योगी होते हैं, हम अगर सभी योगी को नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश योगी गांजा का सेवन करते हैं। उनको आप देख सकते हैं गांजा पीते हुए।
तो उनका कहना ये भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के संस्था से भी जुड़े हुए लोग गांजा पीते हैं। तो अगर जो मुख्यमंत्री अगर उससे जुड़े हुए लोग गांजा पी रहे हैं, संत महात्मा, तो फिर अवैध क्यों है? फिर वैध कर दो। ये भी उनका कटाक्ष हो सकता है। लेकिन वास्तविकता को अब हम खंगालेंगे। वास्तविकता ये है कि निश्चित तौर पर हर व्यक्ति किसी सभा में, किसी आयोजन में लोगों को ग्रुप में गांजा पीते जरूर देखा होगा, और देखे जाते हैं, लोग खुलेआम पीते हैं। वहां पुलिस भी उनको देखती है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता भी वहां से गुजरते हैं और वो लोग गांजा पीते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बेचने पर कार्रवाई होती है। भगवान को चढ़ाने पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन खरीदने और बेचने पर कार्रवाई होती है। ये तो समझ में नहीं आता। अब तो गांजा का ट्रेंड और व्यापक हुआ है। गांजा को हमारे जो है बॉलीवुड में, हमारे राजनेताओं तक अलग अलग फ्लेवर में पहुंचाया जा रहा है और उसका सेवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो हुक्का बार चलते हैं वहां हुक्का बार में भी लोगों को अलग अलग फ्लेवर में गांजा परोसा जा रहा है। इसके इतर तमाम विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों के बाहर चाय पान के दुकानदार भी गांजा को अब सिगरेट के अंदर भर करके युवाओं को भी दे रहे हैं। युवा भी उसके आदी हो रहे हैं। युवाओं में इसकी आदी होने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी बाहुलता बहुत अधिक हो चुकी है। तो गांजा इस तरह से एक कहा जाए तो वो पूरी तरह से युवाओं को भी अपने नशे के चपेट में लेता जा रहा है। ये सारी अगर बातों को देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि अफजाल अंसारी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उचित कह रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार के ऊपर है कि गांजा की बिक्री को वैध करेगा, अवैध करेगा, क्या करेगा, वो तो सरकार जाने। लेकिन ये भी कहना है कि अगर भांग के ठेके दिए जा रहे हैं तो फिर गांजा के भी ठेके दे दिए जाएं और खुल करके वो खुलेआम बाजार में बिके और लोग वहां से खरीदें, उसका सेवन करें। भाई, जब भी हम अपने घरों में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिव अर्चन करते हैं, हम रुद्री करते हैं, तो भांग तो चढ़ाते ही हैं। इसी तरह से तमाम लोग मन्नत मांगते हैं डी बाबा के मंदिर में और भैरव मंदिर में, नटवा वीर बाबा तो कौन, पीर बाबा, दुनिया भर के बाबा, और उनके यहाँ गांजा चढ़ाते हैं। तो जब गांजा चढ़ाते हैं तो पीते हैं, तो जब पीते हैं तो कहते हैं कि ये तो बूटी हो गई, ये तो प्रसाद हो गया। तो जब प्रसाद ही और बूटी है तो फिर उसको पीने में क्या दिक्कत है, और फिर उसको जो है वैध करने में क्या दिक्कत है? यही बात अफजाल अंसारी कह रहे हैं। लेकिन अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी, जो खुद के दिल के दौड़ा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लेकिन इसको तरह तरह से अब देखा जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मुख्तार अंसारी का भाई है सांसद, इसलिए इस तरह से कह रहा है, योगी जी के विरोध में कर रहा है। ये सारी जो भी वक्तव्य दे रहा है योगी जी के विरोध में दे रहा है, लोग यही सोचेंगे। हमने सारी बातों को आपको बता दी। अब आप निर्णय लीजिए कि क्या अफजाल अंसारी सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग है उनका, क्या है, ये आप बताइएगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।